गर्मियों में लंबे सफर पर जाने से पहले गाड़ी के हवाले से किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? रेडिएटर, इंजन ऑयल, टायर प्रेशर और एसी चेक करवाना कितना जरूरी है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। गर्मियों में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ना गाड़ियों में, वो होता है सबसे पहले आपका ऑयल। आपकी गाड़ी में अच्छा ऑयल होना चाहिए। इसके बाद आपकी गाड़ी का रेडिएटर कंडेंसर ये साफ़ होना चाहिए और इसका थर्मोस्टेट जो है ना उसकी वर्किंग ठीक होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप बाहर जा रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में, तो आपकी गाड़ी के चारों व्हीलों के डिस्क पैड, ब्रेक शू ये आपके ठीक होने चाहिए। और कोशिश करें कि रेडिएटर के अंदर जो है ना आप कूलेंट डालें। हमने गाड़ी चेक करवा ली, हवा चेक करवा ली, टायर भी देख ली है और तमाम तर जो भी ज़रूरियात चीज़ें होती हैं वो देख ली हैं। फिर गाड़ी रास्ते में कहीं धोखा दे जाती है। पहली बात तो ये है कि जो नई गाड़ियाँ ये आपको धोखा नहीं देती, क्योंकि वो उनके पुर्जे नए होते हैं। आप अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आपके पास पानी का 4 से 5 लीटर का कैन इजाफी होना चाहिए, ताकि आप खुद भी अपनी मदद भी कर सकें और किसी को रास्ते में ज़रूरत पड़े तो उसकी मदद हो सके। गर्मी में गाड़ी की किस तरह हिफाजत की जा सकती है, तो अपना नाम बताइएगा सर। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम है सोहेल और मैं ऑनर हूँ सोहेल मोटर वर्कशॉप का, और मुझे काम करते हुए तकरीबन 25-26 साल हो गए हैं। तो गर्मियों में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ना गाड़ियों में, वो होता है सबसे पहले आपका ऑयल। आपकी गाड़ी में अच्छा ऑयल होना चाहिए। इसके बाद आपकी गाड़ी का रेडिएटर कंडेंसर ये साफ़ होना चाहिए और इसका थर्मोस्टेट जो है ना उसकी वर्किंग ठीक होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप बाहर जा रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में, तो आपकी गाड़ी के चारों व्हीलों के डिस्क पैड, ब्रेक शू ये आपके ठीक होने चाहिए। और कोशिश करें कि रेडिएटर के अंदर जो है ना आप कूलेंट डालें, तो वो एंटी रस्ट भी होता है, एंटी फ्रीज भी होता है। वो किस तरह डालते हैं, क्या होता है ये आपको रेडिएटर आप सर्विस कराएंगे मुकम्मल। सीज़न के अंदर आपको कम से कम 2 दफ़ा रेडिएटर सर्विस कराना चाहिए और कम से कम 2 मरतबा इसका कंडेंसर भी सर्विस कराना चाहिए, ताकि आगे से फिन से खुली हो, हवा का फ्लो ठीक हो, तो आपकी गाड़ी ना गर्म करेगी ना आपकी गाड़ी आपको कहीं धोखा देगी। उसका खर्चा कितना आता है? शहरी अक्सर जो है ना वो यही डरते हैं कि हम ये वाला काम करवाएंगे तो खर्चा ज़्यादा हो जाना है। बाद में यही पता चलता है कि नुकसान ही ज़्यादा हो जाता है फिर। नहीं, ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर जो है ना लोगों को चीज़ों की समझ है। और बाकी रह गया कि कितना खर्चा आता है, तो रेडिएटर कंडेंसर सर्विस कराने पे तकरीबन 2 से 3 हज़ार रुपये खर्चा आता है। और कूलेंट जो है ना, कूलेंट एक लोकल मिलते हैं कूलेंट, वो मिलता है 300-400 200-250 रुपये का ना, ये नहीं डालने चाहिए। वो सिर्फ रंग होते हैं, उसमें ना एंटी रस्ट केमिकल होता है ना एंटी फ्रीज केमिकल होता है। तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का कूलेंट इस्तेमाल करें। अगर टोयोटा गाड़ी है तो टोयोटा का जेन्युइन इस्तेमाल कर लें, होंडा है तो होंडा का जेन्युइन मिल जाता है, अगर सुजुकी है तो आपको बस सुजुकी का जेन्युइन मिल जाएगा। इस तरह जैपनीज़ गाड़ियाँ आ रही हैं, चाइनीज़ गाड़ियाँ आ रही हैं, उनके भी जेन्युइन अच्छी क्वालिटी के कूलेंट मिल जाते हैं। तो ज़्यादातर कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी का कूलेंट यूज़ करें, ताकि आपकी गाड़ी की जो है ना वो इंजन की पानी की सर्कुलेशन वो ठीक रहे और आपको गाड़ी को कोई तंगी ना आए आपको। हम निकल गए हैं लंबे सफ़र के लिए, हमने गाड़ी चेक करवा ली, हवा चेक करवा ली, टायर भी देख ली है और तमाम तर जो भी ज़रूरियात चीज़ें होती हैं वो देख ली हैं। फिर गाड़ी रास्ते में कहीं धोखा दे जाती है, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए ताकि कोई धोखा या कोई भी ऐसा हादसा पेश आए तो बंदा वक्ती तौर पर जो है वो उसको बआसानी सॉल्व कर सके? क्या कहेंगे आप? पहली बात तो ये है कि जो नई गाड़ियाँ ये आपको धोखा नहीं देती, क्योंकि वो उनके पुर्जे नए होते हैं, तो वो ख़राब नहीं होते। जो होती हैं पुरानी गाड़ियाँ आपको प्रॉब्लम देती हैं ज़्यादातर वो। ठीक है। तो उनमें आपको अगर मेंटेनेंस आपकी प्रॉपर हुई भी है, तो फिर आपको उम्मीद है कि ये मसला नहीं आएगा कि गाड़ी रोड पे धोखा नहीं देगी आपको ना। तो मोस्टली जो है ना, आप अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आपके पास पानी का 4 से 5 लीटर का कैन इजाफी होना चाहिए, ताकि आप खुद भी अपनी मदद भी कर सकें और किसी को रास्ते में ज़रूरत पड़े तो उसकी मदद हो सके। ठीक है। तो अगर आपकी गाड़ी प्रॉपर मेंटेन होती है तो फिर उम्मीद है बड़ी आपको ना गाड़ी धोखा नहीं देती है। तो कोशिश करेंगे आप प्रॉपर हर महीने या हर 10,000 किलोमीटर या हर 5,000 किलोमीटर, डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट गाड़ी होती हैं, तो आप उसको मेंटेन करवाएं। जब आप उसको मेंटेन करवाएंगे आपको गाड़ी रास्ते में कहीं धोखा नहीं देगी। अच्छा, अक्सर लोग मेहरान पे भी चले जाते हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ में पथरीला इलाका होता है, तो पत्थर से नीचे जो है वो रेडिएटर को नुकसान पहुंच जाता है, रेडिएटर डैमेज हो सकता है। तो उस डैमेज कंडीशन में फिर वक्ती तौर पर क्या करना चाहिए? फिर असल में जब रेडिएटर डैमेज हो जाए या कंडेंसर डैमेज हो जाए ना, उसका प्रॉपर हल तो है कि उसकी वो या तो रिप्लेस है या रिपेयरिंग है। ठीक है। उसके अलावा उसके जुगाड़ कोई नहीं है। हाँ, जुगाड़ से काम नहीं चलता। अगर वो वहीं पे अगर ग्राउंड ना की तो फिर ज़्यादा नुकसान हो सकता है, अगर वो लेकर जाते हैं, चला के जाते हैं तो फिर। बिल्कुल ऐसी है। अगर इसी हालत में जैसे डैमेज हो गई है और वो गाड़ी चलाते रहते हैं तो इंजन सीज हो जाएगा, तो वो तो नुकसान होता है ज़्यादा ना।
तो जो डैमेज हालत है, जैसे अभी बीच में एक जैको का मसला हुआ है, उसका वो प्लग एक जो है ना वो डैमेज हो गया। तो डैमेज हालत में जब गाड़ी डैमेज हो जाए उसको रोक लें और फिर उसको प्रॉपर मेंटेन करवाएं फिर चलाएं। अगर उसको डैमेज हालत में चलाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो गाड़ी का भी नुकसान होगा, मालिक का भी नुकसान होगा, जेब पे ही बोझ पड़ेगा उस पर।